हेलो गुरु माँ। हेलो। गुरु माँ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो आप? नहीं नहीं, बताओ, पहले ही बताओ, डिजीजेस जो पढ़ाई थी सब अच्छे से रिवाइज करी वो या तो नहीं? रिवाइज कर ली, ठीक है। लेकिन फिर एक और चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है। मुझे आप रास सिस्टम समझा दो। अच्छा, राज नहीं, वो है रास। हाँ वही वाला। और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से हाई चांसेस हैं क्वेश्चंस बनने के। हाँ तो वो मुझे समझा दो, मुझे आ आ जाओ, नहीं रहा है वो आ बिल्कुल जाओ, भी। बैठो। बस फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपका मेरे को 4 to 5 मिनट्स के लिए। ओके। देखो, एक बात समझो, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कह लो कम होगा, तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी को जो ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर भी कम है, यानी किडनी से जो फिल्ट्रेट बनेगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमें इसे इंक्रीज करना है ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो जैसे ही ऐसा होता है, किडनी के अंदर होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। कुछ याद है कहाँ पर होता है या मैं बता दूँ? आप ही बता दो। ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है, ये आफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं किडनी के एंड प्लस DCT, यहाँ के सेल्स होते हैं जो ये बनाते हैं। तो जैसे ही GFR रिड्यूस होगा, ये एक्टिवेट होगा और ये एक्टिवेट होकर रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। ये रेनिन जो है ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये एंजियोटेंसिन 2 3 तरीके से काम करेगा। एक हमारे हाइपोथैलेमस पे जाएगा, ये तो पता ही होगा कि यही हमारा थर्स्ट एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर है, मालूम है कि नहीं? हाँ। क्या बात है, बस हो गया नीट में सिलेक्शन। अरे वाह। जय हो। तो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ जाकर हमारी प्यास, थर्स्ट बढ़ाएगा, हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होके नॉर्मल हो जाएगा। ओके। दूसरा, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाके वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा, अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और वहाँ से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा DCT से। स्टूडेंट्स, जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है यानी सॉलिड रीएब्जॉर्ब होता है, तो उसके पीछे पीछे उसका आशिक यानी पानी भी आता है, तो पानी भी रीएब्जॉर्ब होगा। और इन सब रीजन से अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, GFR इंक्रीज हो जाता है और नॉर्मल बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर। लेकिन कभी अगर ये गुंडागर्दी करे, BP हाई करता जाए करता जाए करता जाए, सपोज इतना लो था, ये नॉर्मल था, इंक्रीज करके नॉर्मल हुआ और अभी भी अगर हाई कर देगा, तो इसके ऊपर भी तो एक पुलिस वाला डंडा होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आओ उस डंडे के बारे में सीखते हैं, उस पुलिस वाले के बारे में सीखते हैं। ओके। तो अगर मान लो BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और ऐसा हाई प्रेशर वाला ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुंचे हार्ट के, तो वहाँ से एक फैक्टर निकलेगा, ध्यान से सुनना, एट्रियल, क्योंकि राइट एट्रियम से निकल रहा है, नाट्री यूरेटिक फैक्टर। नाट्री यानी सोडियम और यूरेटिक यानी सोडियम को यूरिन में निकलवाएगा ये, यानी सोडियम का एक्सक्रीशन होगा यूरिन में। जब सोडियम भागेगा यूरिन में तो पीछे पीछे उसका आशिक यानी पानी भी भागेगा, और जब पानी जाएगा यानी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वैसोडाइलेटर है। ऐसा समझ लो कि जो भी कुछ रास कर रहा है, रास BP इंक्रीज कर रहा है, ये BP बढ़े हुए एक्स्ट्रा को डिक्रीज कर रहा है, यानी ये एंटागोनिस्टिक है टू रास सिस्टम। इसे रास क्यों कहते हैं? क्या ये राज आपको मालूम है? इसे कहते हैं इसीलिए क्योंकि R से रेनिन, A से एंजियोटेंसिन 2 जो मेन पोटेंट है, और A से एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके।